सबसे पहले तो मैं आप सबको और क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि होली का पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो, हंसी खुशी के साथ होली का पर्व मनाएं। दूसरी बात, आपने कहा कि धरना प्रदर्शन, देखिए विपक्ष का काम है कुछ भी करना। आजकल ये तिलमिलाए हुए हैं। देखिए 5 राज्यों में अभी चुनाव थे और 5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। ये दावे कर रहे थे यहाँ हमारी सरकार बनेगी, वहाँ हमारी सरकार बनेगी। पंजाब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस बात को लेकर के चल रही थी कि भाई पंजाब में हमारा कोई ज़्यादा मामला अभी नहीं है, क्योंकि अब तक हम किसी के दूसरे दलों के साथ मिलकर जैसे लड़ रहे थे, वो दल भी पीछे हट गए और दलों को उनको भी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद। तो जहाँ तक मेरा मानना है, दिल्ली के चुनावों को लेकर इनके दिमाग में कुछ फितूर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जहाँ 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, अब एक पंजाब को आप छोड़ दें तो आप देखिए, हमने तो पूरा का पूरा समझो चौका मार दिया भारतीय जनता पार्टी में। अब ये कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा आबादी बसी है तो वो उत्तर प्रदेश से आकर बसी है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड से आकर बसी है, तीसरे नंबर पे बाकी और हिमाचल वगैरह और दूसरे राज्य तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं पंजाब में। जहाँ तक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का आदमी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 273 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। 48 सीटें उत्तराखंड में भी आई हैं, गोवा में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, मणिपुर में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो इनको किस तरह से ये कह सकते हैं कि भाई जो है ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए पीछे हट रहे हैं, इसलिए चुनाव टाल रहे हैं कि भाई इनको हार का सके। हमें क्यों हार का सके? सीधा सीधा एक ही बात है, केंद्र सरकार ने एक बात रखी है कि भाई ये जो 3 निगम दिल्ली के अंदर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, करोड़ों रुपया ऐसे ही बेकार हो जाता है। वो करोड़ों रुपया जो अफसरशाही पे खर्च होता है, जो अफसरों की तनख्वाह पे खर्च होता है, हर जगह 3 गुना खर्चा हो रहा है, 1 गुना की बजाय 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुने खर्चे को कैसे कम किया जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि जैसे पहले निगम, जब भी 272 हम 2007 से 12 जब हम थे, तो उस टाइम सिविक सेंटर बन चुका था और उसमें 272 पार्षदों को बैठने की व्यवस्था कंप्लीट थी, सभी अफसरों के लिए कंप्लीट थी, सभी पदों के लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी भी 272 पार्षद रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस निगम को 1 करने से क्या कि हमारे खर्चा जो 3 गुना हो रहा है वो 1 ही गुना रह जाएगा और 2 गुना खर्चा, दो जगह खर्चा हो रहा है हमारा डबल, वो घट जाएगा। जितना पहले खर्चा उतना है, और जो पैसा हमारा खर्चे से बचेगा वो पैसा पब्लिक के विकास के काम आएगा। निगम में जो विकास हम निगम के द्वारा करते हैं, बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्कूल वगैरह की सुविधा देते हैं और कई सुविधा देते हैं, सड़क की है, पानी की है, बिजली की, जो निगम के अंडर आती हैं, उन सब सुविधाओं में इजाफा होगा और वो सुविधा बहुत अच्छे ढंग से हो पाएंगी। इसलिए खर्चे को कम करने का ये केंद्र सरकार का एक निर्णय है। उसी की वजह से जो भी देरी होगी लेकिन चुनाव होंगे। देखो, कभी बीजेपी का कहीं इक्का दुक्का सीटें आती थी, बीजेपी के पास क्या था? अगर बीजेपी को भय होता तो आज लगाइए 90% 95% भारत पर बीजेपी का परचम नहीं होता, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती पूर्ण बहुमत की। आप मानते हैं इस बात को? तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि डर भय का तो कोई मतलब नहीं है। भय हम क्यों करें? भय करेगा वो जिसको 4 राज्यों में से सिर्फ 1 राज्य में सफलता मिली। भय तो उसको होना चाहिए कि मुझे 4 राज्यों में कुछ भी नहीं मिला, 1 ही राज्य में मिला जो भी मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की बर्बादी केजरीवाल कर चुका है, पंजाब में बर्बादी का दौर शुरू हो गया है। आने वाले समय में लोगों को जानकारी मिलेगी। अब आप बताइए, दिल्ली में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, वहाँ भी उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने यहाँ से मैसेज दिया उत्तराखंड को कि आप वोट करें केवल बीजेपी को। यहाँ से उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने लोगों को मैसेज दिया गाँव में, अपने क्षेत्र में जाके कि आप बीजेपी को वोट करो। मणिपुर में बहुत कम संख्या है यहाँ दिल्ली में, लेकिन उन्होंने भी वहाँ मैसेज दिया कि आप बीजेपी को वोट दें। और बाकी सब जगह 4 जगह आप गोवा में देख लीजिए, गोवा कैसा राज्य है, छोटा सा राज्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी भाजपा की सरकार है। मणिपुर में 3री बार बन रही है, गोवा में 2री बार बन रही है, उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद 2री बार बन रही है। हाँ, पंजाब में हम दावा हमने किया ही नहीं, कभी नहीं कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। बताओ किससे कहा? तो ये मामला सिर्फ एक इनका गाल बजाई ये कर रहे हैं खामाखा की, कोई कारण इसका नहीं है। ये क्योंकि सब लोग चुनाव में बिजी थे, केंद्र सरकार भी बिजी थी, अपने पार्टी के लिए बिजी थी, और सब प्रदेश में सभी लोग जो भी पार्टियां सब बिजी थी। बताइए किसके पास टाइम था?
जब लोकसभा में कोई बात रखी जाएगी, वहां से कोई मसला हल होगा, तो तभी तो दिल्ली सरकार में आएगा फिर मसला, और फिर इसको निगम को मिलजुल करके एक किया जाएगा, और एक करने का मकसद एक ही है सिर्फ, और कोई चुनाव का कोई भय नहीं है। इतना टाइम टेकिंग जो समय लग रहा है जी, कितने समय में ये चुनाव हो जाएंगे, इस बात को बताएं, क्योंकि कानून ये है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, जैसे भी काम खत्म होता है, कार्यकाल खत्म होता है। जी जी जी, तो अब इसमें और कितना समय? उतने समय के अंदर हो जाएंगे चुनाव। जो कार्यकाल जो खत्म होता है, अगर उसका ये प्रोसीजर होता है कि भाई 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कहीं ना कहीं सर आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है जी, तो विपक्षी के लोगों का कहना है, पार्टी का कहना है कि जो मशीन होती है मतदाता की, उसके साथ छेड़छाड़ के दावे लगातार किए जा रहे हैं, जो कि कहा गया है कि पंजाब में नहीं हो पाई है और राज्यों में हो सकती है। तो क्या इस बात को देखिए क्या है, पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या पीछे राजस्थान में चुनाव नहीं हुए, वहाँ भाजपा की सरकार आई क्या? पहले भाजपा की थी, दूसरी बार क्यों नहीं आई? वहाँ ईवीएम में क्यों गड़बड़ नहीं हुई? पंजाब में सरकार उनकी पिछली बार बनी, वहाँ पिछली बार गड़बड़ क्यों नहीं हुई? इस बार कहते हैं कि इस बार नहीं हुई, इस बार क्यों नहीं हुई? इस बार भी हो सकती थी, अगर हो सकती है तो पहले जब 4 राज्यों में कर सकते हैं तो 5वें में क्यों नहीं कर सकती? केंद्र सरकार है, उसके पास पावर है। ऐसे नहीं होता कभी भी, ये सिर्फ एक झूठ का पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, बताओ किससे कहा? तो ये मामला सिर्फ एक इनका गाल बजाई ये कर रहे हैं खामखा की। पहला काम यही है कि चुनाव में जो ये खर्चे ज़्यादा होते हैं इनको कम किया जाए। जो अफसरशाही पे ज़्यादा खर्चा हो रहा, निगम में 3 निगम है, 3 जगह खर्चे हो रहे हैं, तो वही एक कारण है, और कोई कारण इसका नहीं है। ये क्योंकि सब लोग चुनाव में बिजी थे, केंद्र सरकार भी बिजी थी, अपने पार्टी के लिए बिजी थी, और सब प्रदेश में सभी लोग जो भी पार्टियां सब बिजी थी। बताइए किसके पास टाइम था? जब लोकसभा में कोई बात रखी जाएगी, वहां से कोई मसला हल होगा, तो तभी तो दिल्ली सरकार में आएगा फिर मसला, और फिर इसको निगम को मिलजुल करके एक किया जाएगा, और एक करने का मकसद एक ही है सिर्फ, और कोई चुनाव का कोई भय नहीं है। इतना टाइम टेकिंग जो समय लग रहा है जी, कितने समय में ये चुनाव हो जाएंगे, इस बात को बताएं, क्योंकि कानून ये है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, जैसे भी काम खत्म होता है, कार्यकाल खत्म होता है। जी जी जी, तो अब इसमें और कितना समय? उतने समय के अंदर हो जाएंगे चुनाव। जो कार्यकाल जो खत्म होता है, अगर उसका ये प्रोसीजर होता है कि भाई 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप? क्या पीछे राजस्थान में चुनाव नहीं हुए, वहाँ भाजपा की सरकार आई क्या? पहले भाजपा की थी, दूसरी बार क्यों नहीं आई? वहाँ ईवीएम में क्यों गड़बड़ नहीं हुई? पंजाब में सरकार उनकी पिछली बार बनी, वहाँ पिछली बार गड़बड़ क्यों नहीं हुई? इस बार कहते हैं कि इस बार नहीं हुई, इस बार क्यों नहीं हुई? इस बार भी हो सकती थी, अगर हो सकती है तो पहले जब 4 राज्यों में कर सकते हैं तो 5वें में क्यों नहीं कर सकती? केंद्र सरकार है, उसके पास पावर है। ऐसे नहीं होता कभी भी, ये सिर्फ एक झूठ का पुलंदा, लोगों को बात बनाने का एक बस मौका रहता है, कुछ भी बोलते हैं। काफी समय से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं जी, और इस बार भी आप कुछ उचित बताएं कि क्यों आखिर कमियां रह गई हैं पंजाब में। देखिए पंजाब के अंदर क्या था, शुरू से ही भाजपा आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके उभर रही है। आप देखिए केंद्र में कब भाजपा की सरकार, अटल जी के बाद किसकी सरकार बनी भाजपा में? पहले बनी 1-2 बार, वो मिलजुल के बनी। इस बार कुछ दल हैं साथ, ऐसा नहीं कहते हम पूरी तरह से कह सकते हैं केंद्र में, लेकिन ज्यादा बहुमत अगर हम कहें तो बीजेपी का है हर जगह। कहीं ऐसा अपने हाल ही में हुआ किसान आंदोलन का सीधा असर चुनाव पर देखा गया? अगर किसान आंदोलन का असर होता तो पश्चिमी यूपी में आप देख लीजिए जाके कितनी सीटें आई हैं। अगर असर होता किसानों का तो फिर तो असर होता। आप देखिए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें बीजेपी के लोग जीते, ये तो जानकारी है आपको। जो चीज सामने है उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? प्रत्यक्ष है आपके सामने। बात करें निगम के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है जनता पर रुझान कितना रहेगा पार्टी को? देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि जब कोई भी पार्टी की सत्ता कई वर्षों तक रहती है, सभा हो, वो सभी चीजें सारी बिल्कुल प्रारूप से चलेंगी, ठीक से चलेंगी और देश की सेवा में अग्रणी रहेंगी। आप देखिए कितने हाईवेज बन रहे हैं, आप किसके अधीन आज हाईवे का काम तेजी से चल रहा है? 7 साल हुए, 7 साल के काम आप नोट करिए, और पिछले जो 65 साल की जो सत्ता रही जिन लोगों की, उनके काम देखिए कि कितना फर्क है आज। और अभी तो एक योजना है, अभी तो ये पूरे भारत को अटल जी की 2 योजनाएं थी बड़ी। एक पहली योजना ये थी कि पूरे देश को, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को, जहां भी इंडस्ट्रियां हैं, जहां भी जो भी प्रदेश है, उनको हमको हाईवे से जोड़ना है। तो वो काम मोदी जी ने लगभग 90% अब पूरा कर लिया है।
उसके बाद में जो दूसरी योजना है, इस बार के बजट में नदियों के ऊपर जो बात रखी गई है, वो नदियों को एक जोड़ने की बात थी अटल जी की, दूसरा मिशन ये था। तो उन नदियों को जोड़ने का मकसद क्या है कि ये जो पानी है सारा हमारा, मीठी नदियां हमारे देश में कोई खारी नदी नहीं है, सारा पानी समुद्र में चला जाता बह के, उसका किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। जब ये सारी नदियां जुड़ जाएंगी तो पूरे जहां प्रदेशों में पानी की कमी है, उन प्रदेशों को एक तो पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए भी उनको पानी मिलेगा और पीने के लिए भी लोगों को पानी मिलेगा। तो दो काम हमारे उसकी वजह से अच्छे हो जाएंगे, फसल बढ़ेगी, किसान सफल होगा, किसान का मनोबल बढ़ेगा जब उसको पानी मिलेगा। अब राजस्थान में कितनी बंजर भूमि पड़ी है, उसको कह सकते हैं भूमि तो बंजर नहीं है लेकिन रेतीली जमीन है, अगर वहां पानी आएगा। मारवाड़ में कई जगह ऐसी जगह है जहां पानी की सुविधा नहीं है। आप महाराष्ट्र में देखो कितनी उपजाऊ जमीन है, इतनी काली मिट्टी है, इतनी उपजाऊ जमीन है। मैंने देखा महाराष्ट्र में कई बार गया हूं, वहां कई इलाकों में पानी की भरपूर कमी है। आपने पीछे देखा होगा केंद्र सरकार ने ट्रेन से पानी भेजा था, कई इलाकों में पानी की कमी हो गई थी। तो मैं ये कह सकता हूं जब हमारी सारी नदियां जुड़ जाएंगी तो सारा पानी हमारे सिंचाई के और पीने के काम आएगा। उससे हमारी इंडस्ट्री क्या, हर चीज को एक विकास मिलेगा। पानी ऐसी चीज है।